हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 95। यूं ही ये दिन भी बीत गया और आया सगाई का दिन। सुबह सुबह रिवा तैयार हो रही थी कि तभी अचानक वंश ने उसका हाथ थाम उसे अपनी तरफ खींचा और उसके हाथ को देखकर गौर से देखने लगा, जिस पर वो हैरान होकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? तो वंश उसके हाथ को प्यार से चूमते हुए बोला, रंग देख रहा हूँ मेरे नाम की मेहंदी का, कैसा आया है? जिस पर रिवा अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, देखने की जरूरत है क्या, जब आपको पता है कि गहरा ही आएगा रंग। आखिर इतनी मोहब्बत जो करते हैं आप मुझसे। और ये कहते हुए अपना मंगलसूत्र पहनने लगी। इस पर वंश उसके बालों को ऊपर कर मंगलसूत्र पहनाने में मदद करते हुए बोला, ये तो सही कह रही हो, लेकिन हर बार खुद को ये जताकर अच्छा लगता है कि तुम्हारे हाथों पर मेरी मोहब्बत का रंग बड़ा गहरा चढ़ता है। और ये कहते हुए फिर से उसका हाथ थाम अपनी जेब से कुछ निकाल उसके बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहना देता है, जिसे देख रिवा हैरानी से फिर बोली, ये क्या है? तो वंश उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर फिर से चूमते हुए बोला, मेरे नगीने के लिए उससे थोड़ा कम लेकिन फिर भी खूबसूरत नगीना। जिस पर वो बोली, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये डायमंड रिंग है, लेकिन क्यों, इसकी क्या जरूरत थी? उसकी इस बात पर वंश बोला, जरूरत कैसे नहीं थी? माना हमने शादी की, लेकिन बाकी रस्में तो हुई नहीं। चलो वो भी ना हो, कम से कम एक रिंग तो डिजर्व करती है ना ये उंगली, जिसमें एंगेजमेंट रिंग होती है। जिसे सुन रिवाब कुछ कह नहीं पाई और अगले ही पल उसके गले से लग गई। फिर उससे अलग होते हुए बोली, कहना बहुत कुछ है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं, और अभी इन शब्दों को खोजने में लग गई तो माँ की सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा। इसलिए जाएं, खुद भी तैयार हो जाएं और मुझे भी होने दीजिए। जिस पर वंश मुस्कुराकर बोला, लफ्जों की जरूरत नहीं तुम्हें, नजरें बहुत कुछ कहती है तुम्हारी, ये अपनी ही भाषा में बयां करती है हमारी कहानी। और कहकर चला गया वो तैयार होने, शर्माती हुई रिवा को छोड़कर। इन सब के बाद वो लोग तैयार होकर कल्याणी जी के साथ अग्रवाल मेंशन के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर रिवा चली गई वंशिका के साथ रीमा जी के कमरे में उन्हें तैयार करने। वहीं वंश दर्श के साथ सौरभ जी के कमरे में दाखिल हुआ, जहां आकर उन्होंने देखा कि सौरभ जी एक ब्लैक 3 पीस सूट पहने खड़े हैं। ये देख वो मुंह बनाकर बोला, अंकल बिजनेस मीटिंग नहीं सगाई है आपकी, ये क्या पहन रखा है आपने? इससे बेहतर तो आप इस गधे की शादी पर लग रहे थे। जिसे सुन दर्श उसे घूरने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आगे बोला, इसे छोड़िए और वो पहनिए जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये कहते हुए उनके हाथ में एक क्रीम और गोल्डन कलर का 3 पीस एथनिक सूट पकड़ा दिया, जिसका नेहरू जैकेट उसकी शोभा बढ़ा रहा था। उस आउटफिट को देख सौरभ जी बोले, यार इतना तो सिंपल फंक्शन है, इसमें इन सब की क्या जरूरत? पर दर्श उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, जरूरत कैसे नहीं है पापा, लाइफ में सगाई एक ही बार होती है और ये आपका पहली बार ही है, इसलिए अब बातों को छोड़े और जाकर तैयार हो जाएं। तो सौरभ जी थक हार कर वो आउटफिट लेकर वॉशरूम के अंदर चले गए। वहीं इस तरफ वंशिका और रिवा रीमा जी के पास पहुंचे और वहां उन्हें बैठे देख एक दूसरे को इशारा करते हुए उनके पास आए और उनके हाथों को देख रिवा बोली, देख ले वंशु, हमसे ज्यादा गहरा रंग तो माँ की मेहंदी का चढ़ा है। तो वंशिका भी उसका साथ देते हुए बोली, सच में भाभी, जबकि मैंने तो रात को इतना नींबू चीनी लगाया है क्या बताऊं, फिर भी जिन्होंने सबसे पहले मेहंदी उतारी उनके हाथ पर सबसे ज्यादा गहरी रची है। उनकी बातें सुन रिमा जी शर्माई जा रही थी, पर फिर झूठे गुस्से के साथ उन दोनों से बोली, तैयार करने आए हो मुझे या ये बकवास करने आए हो? अगर यही सब करना है ना तो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं होना तैयार। जिस पर वंशिका और रिवा दोनों हंस दिए और फिर बोले, अच्छा अच्छा नहीं करेंगे, अब जल्दी तैयार करते हैं आपको। और ये कहते हुए उन्होंने रीमा जी को सौरभ जी के आउटफिट से मैचिंग क्रीम और गोल्डन कलर की साड़ी पकड़ा दी, जिसे वो जैसे ही पहन के आई उसके बाद रिवा और वंशिका उनके बाल बनाने लगे और बालों को गजरा लगाकर सेट करके उन्हें हल्की ज्वेलरी पहनाने लगे। इधर वंश और दर्श सौरभ जी को लेकर हॉल में पहुंच चुके थे, जहां कल्याणी जी पंडित जी के साथ उनका इंतजार कर रही थी। तभी पंडित जी ने पूजा की विधि आरंभ की और पूजा करवाने लगे। उसी वक्त उन्हें सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी, तो सब उस ओर देखने लगे और सामने रीमा जी को देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं सौरभ जी उनमें खो से गए और खुद में बोले, खुली आंखों से जो देखा है वो ख्वाब हो तुम, पास रखना चाहूं जिसे संभाल कर वो महताब हो तुम, या यूं कहूं कि चाहता हूं जिसकी धूप मेरे ही आंगन में वो आफताब हो तुम। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तब तक रीमा जी उनके पास आकर बैठ चुकी थी और उनकी नजरों की तपिश को अपने चेहरे पर बराबर महसूस कर रही थी।
इसे महसूस कर उनका चेहरा सुलग उठा था। तभी दर्श सौरभ जी के पास आकर धीरे से बोला, आंटी को देखने के लिए जिंदगी पड़ी है, पहले सगाई कर लीजिए पापा। जिस पर सौरभ जी अचानक होश में आए और अपना गला साफ करने लगे। वहीं बाकी सब उनकी हालत देख हंस दिए, पर रीमा जी की तो शर्म से हालत खराब हो चुकी थी। यूं ही दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और कुछ वक्त में सगाई की रस्म समाप्त हुई। आखिरकार दोनों के रिश्ते में दोनों एक कदम आगे बढ़ा ही चुके थे। क्या होगा इस कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।